हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में जूनियर क्लर्क का पेपर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जूनियर क्लर्क का ये पेपर पुलिस डिपार्टमेंट केपीके खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड है। केपीके पुलिस डिपार्टमेंट ने ये पेपर जूनियर क्लर्क का ईटा टेस्टिंग सर्विस के जरिए 3 जनवरी 2021 को मुनक्किद किया था। ये पेपर आज ही हमें एक सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप किया है, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और कंप्लीट पेपर को इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा ताकि तमाम कैंडिडेट्स को आइडिया हो सके कि उनके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं। अगर आपके पास भी कोई करंट या पास्ट पेपर ओरिजिनल शेप में मौजूद है तो इसे आप हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं ताकि तमाम कैंडिडेट्स के साथ उसे शेयर किया जा सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दर्ज है। चले चलते हैं और स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल पेपर को। जी व्यूअर, जिस वक्त हमारे सामने जूनियर क्लर्क पुलिस डिपार्टमेंट केपीके खैबर पख्तूनख्वा का कोड डी पेपर मौजूद है। ये 4 कोड्स थे, कोड ए, कोड बी, कोड सी एंड कोड डी। ये कोड डी है। इसमें आपने सबसे पहले रोल नंबर मेंशन करना था, उसके बाद नाम, उसके बाद आंसर शीट सीरियल नंबर, जो आंसर शीट आपको दी गई थी, उसके बाद सिग्नेचर। ये 400 नंबर का पेपर था। इसमें अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई सवाल सही करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। जिस तरह पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, उसी तरह ईटा ने इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रखी है। चलते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। व्यूअर्स, यहाँ पे नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं उनमें शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये करंट पेपर है, यहाँ पे हम शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पेपर को सॉल्व किया जाए। इसलिए हम टू दी पॉइंट चलेंगे। आप कॉपी पेंसिल उठा लें और लिखते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। जो भी करेक्ट आंसर है वो आपके बता दिया जाएगा, आप उसको अपने पास नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंसेस दिए गए और कहा गया है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस जो है, सही फिक्रा चूज करें। इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली द न्यूज वॉज नॉट सेंट इन टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यूअर्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स is 249. Find the largest odd these numbers. कहा गया है कि 3 odd numbers हैं, ताक आदाद हैं 3, जिन्हें जमा करने से 249 बनता है। यह आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिया गया है। वो 3 नंबर जो हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? व्यूअर्स, अगर आप रफ पेज पे 81, 83 और 85 को जमा करेंगे तो 249 बनेगा। और इन तीनों डिजिट्स में, तीनों मिकदारों में जो सबसे बड़ी मिकदार है वो 85 है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट कंट्री टू ओपन इट्स एम्बेसी इन पाकिस्तान वाज। वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले अपनी एम्बेसी कायम की? व्यूअर्स, जिस मुल्क ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी कायम की थी वो इजिप्ट है, लेकिन यहाँ पे इजिप्ट नहीं है। यहाँ पे जो सूटेबल आंसर हमें लग रहा है वो ईरान है, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। शायद एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इसमें उभाम है। आपने ईरान को टिक करना है। जिन लोगों ने ईरान को टिक किया है उनका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, साइंस हैज revealed the mysteries of nature of man. इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, disclosed. क्वेश्चन नंबर 5, he began to move quickly. इसमें जो टेंस इस्तेमाल हुआ है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। इस सेंटेंस में, इस फिक्रे में पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन डी। हमें किस तरह पता चला कि इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल हुआ है? व्यूअर्स, यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज हुई है, फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और ये
माजी मुतलक का फिक्रा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दुरुस्त जुमला जो है उसकी निशानदेही करें। इसमें जो दुरुस्त जुमला है, करेक्ट सेंटेंस है, वो ऑप्शन बी है। द चेयर कॉस्ट 100 रुपीज ऑन विच ही सैट। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 व्यूअर्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसकी स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग लग रही है। अगर आपके पास इसका सोल्यूशन मौजूद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसका दुरुस्त जवाब जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उस सूरा का नाम बताएं जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सूरा नमल ऐसी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आती है, एक बार शुरू में और एक बार सूरा के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन MS Excel विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ऑटोसम। ऑटोसम के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? जब आप MS Excel में ऑटोसम कुछ मिकदारों को ऑटोसम करना चाहते हैं, उसके लिए आप Alt प्लस इज इक्वल टू का बटन इस्तेमाल करेंगे। जब आप ये दोनों बटन इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोसम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, दे हैव नॉट ओपन द डोर्स फॉर एज, चूज द करेक्ट पैसिव। इसमें पैसिवाइज पूछा गया है कि इस फिक्रे का दुरुस्त पैसिवाइज क्या है। इसका दुरुस्त पैसिवाइज जो है वो ऑप्शन डी है, द डोर। इसे मजीद जूम करते हैं। द डोर have not been opening by them for ages. Question number 11, choose the word nearest in meaning to portray. कहा गया है कि एक वर्ड दिया है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे का मतलब है पेश करना, तो इससे मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड इसमें कौन सा है? इसमें जो मिलता जुलता वर्ड है वो है एक्सप्रेस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू मैग्नीफाई। एक वर्ड दिया गया है मैग्नीफाई और कहा गया है कि इसका अपोजिट क्या है। सबसे पहले ये देखें कि मैग्नीफाई का मतलब क्या है। मैग्नीफाई का मतलब है बढ़ाना, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा श्रिंक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, जमाल्स इंग्लिश क्विज score are 56, 93, 73, 89, 67 and 87. What is the median of his scores? ये 6 मिकदारें दी गई हैं और कहा गया है कि इनमें से मीडियन निकालें। वीवर्स, अगर आपको पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन फर्दर आए तो आपने उसका ये करना है कि उन तमाम मिकदारों को सीक्वेंस में लिखना है। 56 के बाद है 67, 67 के बाद 73, उसके बाद 87, 89, 93। इन तमाम मिकदारों को आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिख के। जो दरमियान वाली रकम होगी वो आपका मीडियन होगा। यहां पे देखें टोटल 6 मिकदारें हैं, 3 को एक साइड पे रख दें, 3 को एक साइड पे रख दें। आपके पास जो दरमियान वाली मिकदारें बचेंगी वो 73 होगी, और उसके बाद आपके पास दूसरी जो अमाउंट होगी वो होगी 87। इनका आपने मीडियन निकालना, ये आपके पास 80 आएगा। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, उमर सोल्ड 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क फॉर एवरी 5 सोडाज ही सोल्ड। उमर 2 गिलास दूध के बेचता है तो 5 गिलास या 5 सोडा की बोतलें बेचता है। ये बताएं कि अगर वो दूध के 10 गिलास बेचेगा तो सोडे की कितनी बोतलें वो सेल करेगा। वीवर्स, यहां पे आप रेशो देखें, इसमें रेशो क्या है। अगर वो 2 गिलास दूध के बेचता है तो वो 5 बोतलें सोडे की बेचता है। अब ये 2 जो है 2 गिलास दूध की हैं, 2 गिलास दूध के बढ़ के 10 गिलास हो गए हैं।
यानी कि 5 टाइम्स बढ़ गए हैं। अगर दूध की सेल 5 गुना बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है सोडे की सेल भी 5 गुना बढ़ेगी। दूध 2 को 5 से ज़रब दें, आपके पास 10 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 5 से आप ज़रब दें तो आपके पास 25 आएगा। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर and his son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. After 6 years, son's age will be. 6 साल के बाद बेटे की उम्र 20 साल होगी। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर इसको सॉल्व भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कुरान मजीद की किस सूरा में खत्मे नबूवत का जिक्र आया है? कुरान मजीद में सूरा मोहम्मद में खत्मे नबूवत का जिक्र मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, कुरान मजीद की किस सूरा में जंगे बदर का वाकया बयान किया गया है? कुरान मजीद में सूरा अल अनफाल में जंगे बदर का वाकया बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन MS वर्ड विच ऑफ द व्हाट इज शॉर्टकट यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू? MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? इन चारों में से कोई भी शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अली कैन फोल्ड 12 नैपकिन इन X मिनट, हाउ मेनी नैपकिन कैन ही फोल्ड इन Y आवर्स? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन यहां पे क्योंकि कंडीशन ऐसी है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, जल्द से जल्द इस पेपर को कवर करना है, इसलिए आपको टू द पॉइंट आंसर्स बताए जा रहे हैं। गज़वा अहज़ाब के मौका पर मदीना के गिर्द कितने मुसलमानों ने खंदक खोदी? मदीना के गिर्द 3000 मुसलमानों ने खंदक खोदी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, सबसे ज्यादा अहादीस किससे रवायत की गई? सबसे ज्यादा अहादीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की गई। क्वेश्चन नंबर 22, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट इज? पावर पॉइंट में मैक्सिमम जो जूम किया जा सकता है किसी चीज को वो 400 टाइम्स है। यहां पे हम 4 को टिक करेंगे क्योंकि 4 यहां पे सूटेबल आंसर है। 400 गुना जो है हम जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड ग्राफिक्स इज कॉल्ड डैश दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट? इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। डैश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक? कोविड-19 की वजह से जिस मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात हुई उस मुल्क का नाम USA है। अमेरिका में सबसे ज्यादा अमवात कोविड-19 की वजह से हुई। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज द मोस्ट एक्सपोर्टेड फ्रूट ग्लोबली? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बनाना, केला जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, द टू कॉन्टिनेंट्स डैश आर कनेक्टेड बाय टर्की? तुर्की जो है ये 2 बर्रे आजमों को आपस में मिलाता है। ये 2 बर्रे आजम जो है वो एशिया और यूरोप है। तुर्की का एक शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर का एक हिस्सा एशिया में है और दूसरा हिस्सा यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑर्डिनेंस डिड जियाउल हक प्रोमुलगेट ऑन जून 20, 1980? 1980 में जियाउल हक ने इस्लामिक हदूद एंड ताजीरात ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट किया। क्वेश्चन नंबर
28. When did Nawaz Sharif became Prime Minister for the first time? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार 6 नवंबर 1990 को प्राइम मिनिस्टर बने। वीवर्स, बेसिकली 1 नवंबर 1990 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन 6 नवंबर को इन्होंने हल्फ उठाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब होने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ही वॉज डैश द कीज ऑफ द सिटी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त है, प्रेजेंटेड विद, ही वॉज प्रेजेंटेड विद द कीज ऑफ द सिटी। प्रेजेंटेड विद लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ही इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम। इसमें ऑप्शन सी जो है ये पार्टिसिपेट है, टू विजिट पार्टिसिपेट के उसमें इस्तेमाल होगा, ये अंडरलाइन किया गया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 31, वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये एडजेक्टिव की टर्म यूज, एडजेक्टिव यूज हुआ इसमें। वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट, हम वो किताब पढ़ रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 32 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है, ही वॉज एग्जॉस्ट इन बोथ पावर एंड विल। क्वेश्चन नंबर 33, अदनान measured the area of his square dining room in inch. It is 4800 square inch. How many feet wide is his dining room? हमारे पास जो ये क्वेश्चन में मेजरिंग दी गई है, पैमाइश 4800 स्क्वायर इंच। इस स्क्वायर इंच को जब ये फीट में, फुट में कन्वर्ट करेगा तो ये 20 फुट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, विच नंबर इन द आंसर चॉइसेस बिलो इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर नंबर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 60%। क्वेश्चन नंबर 35, कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से ज्यादा शदीद और बदतरीन करार दिया गया है? वीवर्स, ये इंतहाई आसान और इंतहाई मशहूर क्वेश्चन है, बहुत से पेपर में पूछा गया है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 36, तदवीन कुरान में किस सहाबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की मदद की? तदवीन कुरान में हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की मुआवनत की। क्वेश्चन नंबर 37, अनलेस ही रन्स ही विल नॉट कैच द ट्रेन। ऑप्शन सी इसमें आएगा, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, यू शुड नॉट डिस्कस अबाउट द मैटर विद फ्रेंड्स हु आर लाइकली टू फाइंड इट ऑफेंसिव। चूज विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। If sentence is correct, then the answer is no error. इसमें आपने एरर को तलाश करना है कि इसमें एरर कौन सा है। वीवर्स, मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें कोई एरर है, इसलिए नो एरर को टिक करूंगा मैं। मजीद इसे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय। लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन ने इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच प्रोविंस इज द कारेज मेथड ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिस्ड। वो कौन सा सूबा है जहां पे आबपाशी के लिए कारेज सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में अब भी कारेज सिस्टम को आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, डज ही डेयर डैश देम। डज ही डेयर
टू स्कोल्ड देम। ऑप्शन सी इसमें आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, हियर कम्स द बस, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज। ये किस किस्म का क्वेश्चन है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें खुशी का इजहार किया गया है कि गाड़ी बस आ गई है। क्वेश्चन नंबर 43, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज परफॉर्मेंस। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, मैं उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। डैश फंक्शन इज यूज टू एंटर करंट टाइम इन अ वर्कशीट सेल। जब आप MS एक्सेल में काम करते हैं तो किसी सेल में, किसी खाने में अगर आप डेट और टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप शॉर्ट कमांड यूज करेंगे वो ऑप्शन ए है। जैसे ही आप इज इक्वल टू डाल के सेल में इज इक्वल टू लिखेंगे, आगे नाउ लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। जैसे ये लिख के आप एंटर करेंगे तो उस सेल में डेट एंड टाइम खुद ब खुद आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेल में इज इक्वल टू टुडे लिखेंगे जो कि सामने ऑप्शन बी में है, तो ये लिखने से सिर्फ डेट इंसर्ट होगी, जबकि ऑप्शन ए लिखने से डेट टाइम दोनों मेंशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, माउंट एवरेस्ट इज इन विच कंट्री। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसका कुछ हिस्सा माउंट एवरेस्ट का चाइना में भी है, लेकिन पेपर में क्योंकि नेपाल दिया गया है आंसर में, इसलिए हम नेपाल को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, चेंज इन सीजन अकर ड्यू टू डैश। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। मौसम में जो तब्दीली होती है ये जमीन की रोटेशन की वजह से होती है। जमीन जब रोटेट करती है, गर्दिश करती है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने आता है उसका टेम्परेचर और होता है, जो सूरज के सामने नहीं होता उसका टेम्परेचर कुछ और होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इज। वो पहली मुसलमान खातून जिसे नोबेल प्राइज दिया गया वो शीरी इबादी हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, विच प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान। 3 जून के प्लान के मुताबिक वो कौन से दो सूबे हैं जिन्हें तकसीम किया गया, वो पंजाब और बंगाल है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, टू होम वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। किस शख्सियत को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर करार दिया गया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, सना वाज मेकिंग अ क्लाउड। इसमें सना जो है ये नाउन है। ऑप्शन ए इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, ही सेड टू द एरोगेंट सर्वेंट डू नॉट प्रोवोक मी अननेसेसरीली। इसको चूज द करेक्ट नरेशन। इसमें जो करेक्ट नरेशन है वो ऑप्शन ए है, ही ऑर्डर्ड द एरोगेंट सर्वेंट नॉट टू प्रोवोक हिम अननेसेसरीली। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, दे विल गिव ऑल द हेल्प टू न्यू स्टाफ, चूज द करेक्ट पैसिव। एक सेंटेंस आपको दिया गया और पूछा गया कि इसका करेक्ट पैसिवाइज क्या है। इसका करेक्ट पैसिवाइज ऑप्शन ए है, द न्यू स्टाफ विल बी गिवन ऑल द हेल्प बाय देम। क्वेश्चन नंबर 53, जंगे बदर में उतबा को किसने मारा? जंगे बदर में उतबा को अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, डैश इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पररी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो डाटे को, इंस्ट्रक्शंस को आर्जी तौर पर रैम में सेव किया जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देते हैं या लाइट चली जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो डाटा गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ल्ड्स फर्स्ट 5G
नेटवर्क वाज इनिशिएटेड बाय 5G नेटवर्क जो है ये साउथ कोरिया ने सबसे पहले स्टार्ट किया, सबसे पहले साउथ कोरिया ने मुतारफ करवाया। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल दारुल हुकूमत बीजिंग है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज द OIC सुमित हेल्ड। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग होती है वो कितने अरसे बाद मुनक्किद की जाती है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। इन तीनों में से कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस्लामी सरबराही काउंसिल की जो मीटिंग होती है वो हर 3 साल के बाद मुनक्किद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, आई वेंट देयर बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। मैं वहां पे गया क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था। इसमें बिकॉज जो है ये कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, आई कॉल्ड हिम बट ही गिव मी नो आंसर। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसमें बट के बारे में पूछा गया है, बट अंडरलाइन है कि बट इस फिक्रे में क्या है। वीवर्स यहाँ पे इस फिक्रे में बट जो है ये प्रेपोजिशन है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, आप कोई भी पेपर देंगे चाहे वो PPSC का है, ईटा का है, NTS का है, CTS का है, किसी भी टेस्टिंग सर्विस का है, उसमें प्रेपोजिशन और पंचुएशन से मुतलका 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसा कि आपके सामने अभी हमने 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके अलावा फर्दर भी क्वेश्चन आएंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंचुएशन से रिलेटेड है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंचुएशन के टॉपिक को जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में पंचुएशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से 2 वीडियोस मौजूद हैं। दोनों वीडियोस में इंतहाई आसान और सादा तरीके से आपको पंचुएशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। इस टॉपिक्स को आप यहां से जरूर तैयार करें ताकि आप आने वाले पेपर्स में ये नंबर्स आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 60, ही लुक्स डाउन अपॉन हिज पुअर कजन्स। इसमें जो दुरुस्त जवाब है हमारे पास वो ऑप्शन ए है, डिस्पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू एरेंड। एक लफ्ज दिया गया है हमें एरेंड, जिसका मतलब होता है काम, और कहा गया है कि इससे मिलता जुलता लफ्ज कौन सा है। इन चारों ऑप्शंस में जो मिलता जुलता लफ्ज है इसमें वो ऑप्शन बी है, मिशन। क्वेश्चन नंबर 62, इन मैनी वेज राइडिंग अ बाईसाइकिल इज सिमिलर टू। मुख्तलिफ तरीकों से बाईसाइकिल चलाना ये इन चारों में से मिलता जुलता है, ऑप्शन सी के साथ, ड्राइविंग अ कार। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। द वर्ड अंडरलाइन मेक्स एन। इसमें अंडरलाइन जो वर्ड है हमारे पास है वो है डॉग कवर्ड इन मड। इसका जो हमारे पास दुरुस्त आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि ये जो अंडरलाइन किया गया है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, द वर्ड क्यूरिकरम विटा इज डिराइव्ड फ्रॉम। क्यूरिकरम विटा ये लातीनी जुबान का लफ्ज है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। अक्सर औकात आप मुख्तलिफ कंपनीज में मुलाजमत के असूल के लिए अपनी CV देते हैं। CV स्टैंड्स फॉर क्यूरिकरम विटाए, ये वही लफ्ज है और ये लातीनी जुबान का लफ्ज है। क्वेश्चन नंबर 65, डैश इज द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट एनी ग्लेशियर। वो कौन सा बर्र-ए-आज़म है जो ग्लेशियर के बगैर है, जिसमें ग्लेशियर नहीं है। वीवर्स ये क्वेश्चन जो है जहां तक मेरी मालूमात है ये क्वेश्चन रोंग है। इन चारों ऑप्शंस में कोई भी ऐसा ग्लेशियर कॉन्टिनेंट बर्र-ए-आज़म नहीं है जिसमें ग्लेशियर ना हो। इन तमाम में ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जबकि बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे ग्लेशियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, ये जो 65 क्वेश्चन है इसमें आपने कोई सा भी ऑप्शन आपने टिक किया है ये आपका जवाब दुरुस्त कंसीडर होगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। आप किसी को भी अगर आपने टिक किया है ऑप्शन ए बी सी डी, किसी को भी टिक किया है फिर भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन विच क्लाइमेट जोन पाकिस्तान इज सिचुएटेड। पाकिस्तान ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में वाक़ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, हु वाज द अपोनेंट ऑफ अयूब खान इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1965। 1965 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें अयूब खान के अपोजिट जिस शख्सियत ने इलेक्शन लड़ा था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। क्वेश्चन नंबर 68, यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। आपको अपने स्पेलिंग जरूर दुरुस्त करने चाहिए। इसमें मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू नर्वस। नर्वस जो है ये परेशान होने के जुमर में आता है, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा स्रेविश, ऑप्शन डी। इसका मतलब है होशियार। क्वेश्चन नंबर 70, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। देना लेने से बेहतर है। इसमें पूछा गया है कि गिविंग क्या है। गिविंग इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाल में इस्तेमाल किया गया लफ्ज है ये। क्वेश्चन नंबर 71, ही केप्ट डैश फ्रॉम स्कूल फॉर 3 days। ही केप्ट अवे फ्रॉम स्कूल फॉर 3 days, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, प्लीज पुट द मार्बल्स इनटू द डैश बॉक्स। इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब आएगा, राउंड, ह्यूज, ओल्ड, रेड। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी डैश सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसमें सर्कल का एरिया पूछा गया है इसमें 73 क्वेश्चन में। इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो 39.25 बनता है। वीवर जो मैंने सोल्यूशन निकाला है, जो पेपर में इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है उसका आंसर 39.25 है। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये रॉन्ग है, इसलिए आपने किसी भी ऑप्शन को टिक किया है आपको इसका नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 74, इफ y इज इक्वल टू 3x and y are both integers, which of the following is equivalent to। इसमें जो दुरुस्त आंसर है हमारे पास वो आई थिंक ऑप्शन बी है। फिर भी इसे आप सर्च कर लीजिएगा, इसे मजीद कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि ये डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 75, सिंगल लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेज डैश पॉइंट्स लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेस जो है ये MS वर्ड में 12 पॉइंट्स के बराबर होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, एक्सेल प्रोबेबली कंसिडर्स द सेल एंट्री नवंबर 1 2020 टू बी अ। अगर आप MS एक्सेल में 1 नवंबर 2020 को इस शेप में लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है तो ये वैल्यू काउंट होगी। क्वेश्चन नंबर 77, डैश इज नॉट एसोसिएटेड विद UN। इन चारों में से UN का मेंबर कौन सा ऑप्शन नहीं है? आसियान। आसियान जो है ये UN का मेंबर नहीं है, जबकि WHO, WFO और IMF ये तीनों UN के मेंबर्स हैं। UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, जबकि आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। वीवर्स, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड टॉपिक हर पेपर में तकरीबन पूछा गया है। इस टॉपिक को आप जरूर तैयार करें। अगर आप आसान अल्फाज में से तैयार करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इसमें इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है। इसे जरूर तैयार कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में अगर क्वेश्चन आए यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड तो आप ये नंबर आसानी से ले सकें। क्वेश्चन नंबर 78, पेपर करेंसी वाज फर्स्ट इशूड बाय। कागजी नोट जो है सबसे पहले चाइना ने इजाद किए। इसके साथ एक और क्वेश्चन नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि कागज किस मुल्क ने आजाद किया। कागज को भी चाइना ने आजाद किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास,
व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स? ब्रिटिश ट्रेडर्स की जो कंपनी थी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। जब बरतानवी लोग इंडिया में आए थे तो ये तजारत के गर्ज से आए थे, तो जिस कंपनी को इन्होंने शो किया था उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्वेश्चन नंबर 80, हु डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन 1930? 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर सदारती खुतबा किसने दिया? यह सदारती खुतबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, दे वर द हीरोज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। वो अपने मुमालिक के काबिले एहतराम हीरो हैं। इसमें पूछा गया हमसे कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें देयर को उन्होंने अंडरलाइन किया है और पूछा गया है कि देयर इस फिक्रे में क्या है। देयर इस फिक्रे में पर्सनल प्रोनाउन है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, ही सेड शैल आई एवर रीच माई डेस्टिनेशन? क्या मैं कभी अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा? उसने कहा क्या मैं अपनी मंजिल पर कभी पहुंचूंगा? इसकी नरेशन पूछी गई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ही वंडर्ड इफ ही विल नेवर रीच हिज डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, देयर इज नो नीड टू डैश द फैक्ट दैट वी लॉस्ट by 3 goals. There is no need to rub. 83 इसमें rub out आएगा। ऑप्शन बी। There is no need to rub out the fact that we lost 3 goals. क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए गए और कहा गया है कि इसमें जो दुरुस्त सेंटेंस है, दुरुस्त फिक्रा है, वो चूज करें। इसमें जो दुरुस्त जवाब है हमारे पास वो है, ही प्रेफर्ड डेथ रेदर देन डिसग्रेस। उसने बेइज्जत होने से मौत को तरजीह दी। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, 85 सॉरी, द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स एट द पार्टी वाज 3:4। एक पार्टी है जिसमें लड़के और लड़कियों की जो रेशो है, निस्बत है, वो 3:4 है। 3:4। इसमें पहले सेंटेंस में मेंशन किया गया है बॉयज को, इसलिए जो पहला डिजिट है 3 ये लड़कों के लिए है और दूसरा डिजिट जो है वो लड़कियों के लिए है। देयर वर 60 गर्ल्स। अगर 60 लड़कियां हों पार्टी में, हाउ मैनी बॉयज वर एट दी डांस? अगर वहां पे लड़कियों की तादाद 60 थी तो लड़कों की तादाद क्या होगी? व्यूअर्स सिंपल है, आप 30 को सपोज करें कि 30 जो है, 3 जो है ये 30 है और 4 जो है ये 40 है। 30 में दोनों डिजिट्स में, दोनों क्वांटिटीज में आप 20 को जमा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास। 86 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा, m+7। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हमें नहीं मिला, इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेरी मालूमात में इजाफे के लिए जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88, दावत इस्लाम देते वक्त हबशा का हुक्मरान कौन था? जब दावत इस्लाम दी गई उस वक्त हबशा का जो हुक्मरान था वो नजाशी था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुआ? सुलह हुदैबिया का मुआहिदा जो था ये 10 साल के लिए हुआ था। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। ये प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91,
The PowerPoint view that displays only text, title and bullets is called. इसमें ऑप्शन बी आएगा आउटलाइंस व्यू। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, द इटालियन सिटी डैश वाज बिल्ट ऑन 7 हिल्स। एक इटली का शहर है जो 7 पहाड़ियों पर बनाया गया है, जिसे रोम कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारे पास, दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। इस फिक्रे में पूछा गया है कि अंडरलाइन जो लफ्ज किया गया है, अंडरलाइन इसमें ऑलवेज को किया गया है। ऑलवेज क्या है वीवर्स? ऑलवेज जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, ही सेड टू मी ही हैज एनीबॉडी बीन अनकाइंड टू योर। इसका आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है, इस सेंटेंस का आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इसको इस्तेमाल करना है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ही आस्क्ड मी इफ एनीवन हैड बीन अनकाइंड टू हिम। क्वेश्चन नंबर 95, समबॉडी वांट्स ज़ैनब ऑन द टेलीफोन। इस फिक्रे को आपने पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। जब इसे आप पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिक्रा कुछ इस तरह से बनेगा, ज़ैनब इज बीइंग वांटेड ऑन द टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे पास, आई कांट गेट आउट दिस स्टेन। इस फिक्रे में गेट आउट जो है वो किस जुमर में इस्तेमाल हुआ है? गेट आउट को अगर आप इस जगह पे कुछ और लगाना चाहे तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे, रिमूव। आई कांट रिमूव दिस स्टेन। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दुरुस्त फिक्रा जो है आपने इसमें से चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो दुरुस्त आपका फिक्रा है करेक्ट वो ऑप्शन ए है, द वुल्फ वाज शॉट बाय द मैन विद शार्प क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। इसमें जो दुरुस्त जुमला है आपके पास वो ऑप्शन ए है, ही केम हियर विद द इंटेंशन टू इंसल्ट मी। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.68 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन डी है, 22%। जिन कैंडिडेट्स ने ये ऑप्शन टिक किए हैं उनके जवाब दुरुस्त हैं। जी व्यूअर्स, ये कंप्लीट पेपर था जो आपके साथ शेयर किया है। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ दुरुस्त आंसर, दुरुस्त जवाब जरूर बताइएगा। कोशिश की गई है कि तमाम सवालात को आपके साथ दुरुस्त और अच्छे तरीके से शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स डिटेल के साथ डिस्कस किए जाते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर वीडियो ये हमारी स्ट्रगल, हमारी काविश आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।